फ्रीबीज बढ़ रही हैं, तो उसको नाम और पता लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के हम खुद समझ जाएंगे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ से शिकायत की है। और बूथ के 2 किलोमीटर के अंदर में हम बूथ पर कहीं ना कहीं से वोटर को सुविधा देते हैं, तो हमारी जो वैन है सेक्टर मजिस्ट्रेट की वो बहुत नज़दीक में है। विदिन 100 मिनट्स वो टीम वहाँ पहुँचेगी, उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसका जवाब भी हम उस पर लिखेंगे। इसका बहुत उपयोग हुआ है। जो ये हमने इतने सीजर्स बढ़ाए हैं, जो कैश को रोका है, फ्रीबीज को रोका है, शराब को रोका है, उसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फैलाएंगे और उत्तर प्रदेश के नागरिक भी निष्पक्ष चुनाव कराने में विजिलेंट रहेंगे, जागरूक बनेंगे, हमें सुविधा देंगे। वोटर हेल्पलाइन एक दूसरा ऐप है जिस पर आप कुछ भी देख सकते हैं। आपका बूथ कहाँ पर है, आपका नंबर कितना है, साथ ही में एक आप अपना अगर एपिक उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ई एपिक, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में सीडेड है तो। एक तीसरा ऐप इसी तरीके से है, नो योर कैंडिडेट, यानी आपका प्रत्याशी कौन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर है तो किस धारा में है, क्या उन्होंने क्राइम किया है, ये वोटर को पता लगना चाहिए। उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, ये सब वोटर को जानने का अधिकार है। तो जैसे कैंडिडेट को ये अधिकार है कि वो वोटर को बताए मैं क्या करूँगा, तो वोटर को भी ये जानने का अधिकार है कि ज़रा देख लूँ पीछे जाके इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करेंगे, मैं अपना एक निर्णय लूँगा। तो ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसमें उनकी फ़ोटो, उनके एफिडेविट्स, उनकी सब चीज़ दिखाई देंगी। और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पार्टी को भी, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहाँ कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे ऑल्सो हैव टू टेल अस। अगर प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, बीएसएफ, नारकोटिक्स, रेलवेज, सबसे बैठक की। और स्टेट गवर्नमेंट की डीएम और एसपीज के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं एक्साइज के, माइंस के, जो वो भी विभाग में देखते हैं, उन सबसे कंबाइंड बैठक की। उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से लगती है, उन सब पर चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो नेपाल से है, उस पर भी बहुत सख्त जांच की प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि वहाँ से पूरे राज्य के अलावा पूरे देश में भी कोई ऐसी चीज़ का आना जाना ना हो, इस पर बहुत ध्यान रहेगा सख्त। इसमें कंबाइंड टीम्स जो पुलिस की, एसएसबी की और एक्साइज की, फॉरेस्ट की, बाकी जितनी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सबकी मिलके कार्य करेंगी। एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा गया है कि ड्रग्स के, लीकर के, कैश के, फ्रीबीज के चीज पर पूरा का पूरा ध्यान रखें अभी से। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट है तो वो ई वे बिल को देखे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन लोग कैश को सर्कुलेट कर सकते हैं ये देखें। वो राज्य में भी रोकें और राज्य से बाहर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है, वहाँ भी रोक के रखें। जितने एयरपोर्ट्स हैं उन पर एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के सबकी जांच सघनता के साथ की जाए। कुछ एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स ऐसे भी हैं जहाँ कॉमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आती हैं, जहाँ पर सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट्स आती हैं या हेलीकॉप्टर्स आते हैं। वहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज हैं उनको गाइडलाइंस स्पष्ट दी गई है कि उन पर भी एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को छोड़ के पूरी की पूरी चेकिंग होनी चाहिए, ताकि ऐसा साधन ना बने कि वो जो ज़मीन से नहीं आ पाया वो हवाई मार्ग से आने का व्यवस्था चालू हो जाए। बहुत जगहों में वैलेट के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन करके भी वोटर्स को लुभाने की प्रक्रिया कहीं कहीं शुरू हुई है। तो सभी बैंकर्स को कहा गया है कि इस पर सख्त ध्यान रखें। अगर किसी एक अकाउंट से, ये सबको आपके माध्यम से मैं बता भी रहा हूं कि जो वो लोग करने की कोशिश करते हैं वो हमें मालूम है, वैसा ना करें। करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। आरबीआई को और बैंक्स को कहा गया है कि जो कैश लेके जाती हैं वैन्स एटीएम्स में भरने के लिए, वो रात में, शाम में 5-6 बजे के बाद नहीं चलेंगी।
ऐसा नहीं कि एम्बुलेंसेज में और इन वैन्स में ही छुपा कर कैश ले जाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये तो सरकारी जगह से जा रही हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स ने कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत होती है, तो बैंकों को ताकीद कर दी गई है। आज उनका आंसर दे रहा हूं मैं कि उन्हें अप टू 50-50 वाली 4 चेकबुक्स, जिस दिन वो अकाउंट एक हर कैंडिडेट को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है जब चुनाव में भाग लेते हैं, उसी से खर्चा करते हैं वो। और हमारी डायरेक्शन है कि सारा खर्चा उन्हें चेक से करना है, और चेक खत्म हो जाते हैं क्योंकि छोटा छोटा खर्चा भी है। तो 200 चेक की चेकबुक उन्हें एक बार में मिलेगी, और उसके बाद और जितना चाहेंगे वो पर्सनलाइज होके उनको मिल जाएगी। डीएम्स और एसपीज को बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करनी ही करनी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पार्टी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो निष्पक्ष नहीं है। जो डीएम और एसपी के नीचे के जो पदाधिकारी हैं वो भी ऐसा ही करें, ये करने की जिम्मेदारी उनकी है। हम डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर उसके नीचे के पदाधिकारी भी किसी तरीके का पक्षपात करेंगे तो। ईवीएम का मूवमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ियों में होगा, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड उठाई थी। सभी वोटर्स को समय से पहले 4, 5, 6, 7 दिन पहले वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। ये भी एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि आपका नंबर ये है और आप आइए। और जो उसको ना मिले, सबको मिलेगी वैसे तो, जिसको ना मिले वो हमारे नो योर वोटर हेल्पलाइन पर देख भी सकते हैं। बूथ्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए कहा गया है, खासतौर से उन बूथ्स को जहां पर एक ही लोकेशन पर 5, 7, 10 से ज़्यादा बूथ्स हैं। सभी जो ये भी मांग थी, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो फॉर्म 17